सभी परीक्षाओं में कांग्रेस के अधिवेशन और उन अधिवेशनों में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से कार्य हुए, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का, चाहे जीडी का, चाहे कोई एग्जाम हो, पूछा जाता है। ठीक बाबू, चलो शुरू करते हैं। एक नंबर 100% आएगा। अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कांग्रेस के अधिवेशन से तमाम प्रश्न जुड़े हुए हैं। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात इस बात की आती कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ। कांग्रेस की स्थापना इस वजह से हुआ था ताकि भारतीयों को शांत किया जा सके। एक अंग्रेज था, उसने दिमाग लगाया कि भारतीय तो उग्र हो रहे हैं, तो उनको कैसे शांत किया जाए। तो उसने कहा कि ऐसी पार्टी बना दो इन्हें कि लोगों की कि कहेंगे हाँ हमारा आंदोलन भी चल रहा है और हमारा काम भी हो रहा है। तो केवल भारतीयों को शांत करने के लिए ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कैसे हुई समझो जरा। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। एक कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल, मैंने लिखा है, लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना किसके दिमाग की उपज थी। तो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। उसी ने दिमाग लगाया था। उस समय वो गवर्नर जनरल था। ये कैसे भी करके भारतीयों को शांत करना है तो इनके ही लोगों की एक पार्टी बना दो। तो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, या कांग्रेस की स्थापना के समय उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, और जब स्थापना होती है तो केवल 72 व्यक्तियों के साथ होती है। बाद में इतना बड़ा पार्टी बन जाता है। ठीक, स्थापना कहाँ होती है। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और जब स्थापना होती है तो स्थापना किसने की, संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो मिस्टर A.O. ह्यूम हैं। ध्यान रखना, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल पूछा जाए कौन था या किसके दिमाग की उपज थी तो लॉर्ड डफरिन, और कांग्रेस का संस्थापक कौन था तो मिस्टर A.O. ह्यूम। इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। ध्यान रखना, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। मैं लिख रहा हूं जान किनारे पर। ठीक, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, इसका सुझाव किसने दिया था तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक भाई, याद रहेगा, इसका नामकरण किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। या ये पूछा जाए कि कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाए, इसका सुझाव किसने दिया तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। अब हम आगे चलते हैं, इनके अधिवेशन के बारे में समझते हैं। अधिवेशन से पहले अध्यक्ष समझ लो। प्रथम अध्यक्ष परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहीं कहीं WC बनर्जी भी लिख के आता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक भाई, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए, ये आयरिश की थी, और भारतीय अगर पूछा जाए तो सरोजनी नायडू बताओगे। ध्यान रखना, प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आप किसको बताओगे, सरोजनी नायडू को, सीधा बात है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपीय अध्यक्ष पूछा जाए, अंग्रेज या यूरोपीय, तो आप बताएंगे जॉर्ज यूल को। किसको बताएंगे, जॉर्ज यूल को। क्लियर है भाई। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अधिवेशन की बात करते हैं, कौन कौन से अधिवेशन हुए और किस अधिवेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। चलो देखें। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ, और इसी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, और इसी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब यह अधिवेशन हुआ था तो उस समय केवल कितने प्रतिनिधि शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, 72 लोग मात्र शामिल थे। दूसरा अधिवेशन की बात करें, दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, और इसी अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। ये ध्यान रखना, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी।
कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में। कहाँ होता है भाई मेरे? मद्रास में। और इसी अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया जाता है। क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी जब अध्यक्ष बने तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था भैया मेरे मद्रास में, याद रखना। चौथा अधिवेशन जब 1888 में होता है, और यह अधिवेशन कहाँ होता है? अपने यूपी में। यूपी में कहाँ पर? इलाहाबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यूपी पुलिस के लिए। इलाहाबाद में जब अधिवेशन होता है तो प्रथम इसके यूरोपीय अध्यक्ष जो बनते हैं या अंग्रेज अध्यक्ष जो बनता है उसका नाम है जॉर्ज यूले। और इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। तो ध्यान रखना, जॉर्ज यूले कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बने? तो इलाहाबाद अधिवेशन में, प्रयागराज अधिवेशन में। ठीक मेरे भाई, अगला आ जाओ। अब आगे सुनो। 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। कौन बनता है? रहीमतुल्लाह सयानी, एक मुस्लिम है। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। समझ लो, एक मुस्लिम ने पहली बार वंदे मातरम गाया, पहली बार। ठीक, वंदे मातरम आप जानते हैं। ठीक भाई, तो फिर रिपीट कर रहा हूं। 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं रहमतुल्लाह सयानी। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? एक उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का जिसका नाम था आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का या चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास था आनंद मठ, उसी में पहली बार ये छापा गया था। ये उपन्यास जो आनंद मठ है वो किस विद्रोह पर आधारित था? सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। किस विद्रोह पर आधारित था? सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में गांधी पहली बार भाग लेते हैं। तो एक क्वेश्चन याद रखना, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक सदस्य के रूप में भाग लिया? तो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में गांधी पहली बार आए या पहली बार प्रतिभाग किया। ठीक भाई। 1906 में कांग्रेस का फिर कलकत्ता अधिवेशन होता है और ये सब महत्वपूर्ण है सबरे। 1906 में कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन होता है तो इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। जब दादा भाई नौरोजी बनते तो इसी अधिवेशन में इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी? पहली बार स्वराज की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। किस अधिवेशन में की? 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की। अब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लो, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश था। सत्यार्थ प्रकाश था, ध्यान रखना। पहली बार मतलब दादा भाई नौरोजी से पहले किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो किया था दयानंद सरस्वती ने। और किस पुस्तक में किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश में किया था। अब आगे आ जाओ। आगे हम बात करते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का। सूरत पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है भैया? गुजरात में। 1907 में कांग्रेस का जब सूरत अधिवेशन होता है तो सूरत पड़ता है गुजरात में। तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस का दो दलों में विभाजन होता है। एक दल बनता है जिसका नाम है नरम दल और एक दल बनता है जिसका नाम है गरम दल। ये नरम दल और गरम दल में विभाजन क्यों होता है? एक दल का ये मानना था कि जो आज़ादी मिलेगी वो बिल्कुल शालीनता से मिलेगी और गरम दल का मानना था कि आज़ादी शालीनता से नहीं मिलेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। गरम दल के नेता आपको मालूम होगा लाल बाल पाल। लाल बाल पाल का मतलब हुआ, एक का नाम था लाला लाजपत राय। लाल बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक थे और पाल का मतलब ये हुआ बिपिन चंद्र पाल थे। ये तीन लोग गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल, लाल से मतलब हुआ लाला लाजपत राय, बाल से मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक और पाल से मतलब हुआ बिपिन चंद्र पाल। याद ऐसे कर लेना, क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है एक बार।
1907 में इन दोनों को एक दूसरे की सूरत पसंद नहीं थी। किसको सूरत पसंद नहीं थी? नरम दल और गरम दल को एक दूसरे की सूरत पसंद नहीं थी, या इन दोनों को एक दूसरे की बात रास नहीं आई। तो रास नहीं आई तो अध्यक्ष कौन बना? रास बिहारी बोस। और दोनों दल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक, आगे आ जाओ। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर इसी अधिवेशन के पहली बार अध्यक्ष बनते हैं और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान यानी जनगण मन गाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, तो इसका आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, और इसी में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ठीक भाई, अगला 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। कौन? अंबिका चरण मजूमदार। ये चरण छूते हैं सबके। किस लिए चरण स्पर्श करते हैं? कि जो गरम दल और नरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग अलग हो गया था, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था, वो 1916 में जाकर गरम दल और नरम दल का विलय हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गरम दल और नरम दल का विलय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तो 1916 का वो लखनऊ अधिवेशन था। इसमें दोनों एक हो गए और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। साथ में गरम दल नरम दल एक होने के साथ साथ मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ समझौता भी हो गया। मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ समझौता भी होता है। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है और इसी नागपुर अधिवेशन में बात पारित होती है कि हम लोग असहयोग आंदोलन का शुरुआत करेंगे। असहयोग आंदोलन शुरू होता है। आपको मालूम होगा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ये डेट याद रखना। और जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन किस भारतीय नेता की मृत्यु हो जाती है? तो भारतीय नेता का नाम था तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। और जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होता है उस दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है। अगला आ जाओ। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन होता है। ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और इसी अधिवेशन के पहली बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के पहली बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, तो कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन, इसी के पहली बार अध्यक्ष बने थे 1924 में। अगला 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। जब कानपुर में अधिवेशन होता है तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई जाती हैं सरोजनी नायडू को। 1925 के कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? सरोजनी नायडू। और इसी अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने मांग की थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया जाए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग सबसे पहले कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की? तो 1925 कानपुर अधिवेशन। और किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की। यहां सुनना जरा 31 दिसंबर 1929 तारीख देख लो आप। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, लाहौर अब तो पाकिस्तान में, उस समय भारत में था, लाहौर में रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे, कितने बजे? रात के 12 बजे कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के पहली बार अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बनता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अब 31 दिसंबर नया साल शुरू होने को था तो एज ए पार्टी हो रही थी, तो पार्टी के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। इसी अधिवेशन में उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब इतना कंफ्यूज मत रहना। 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग करते हैं, लेकिन 31 दिसंबर 1929 को जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। वो स्वराज है, यहाँ पर पूर्ण स्वराज है।
साथ में इसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया। देखिए तिरंगा झंडा में कमी क्या थी, उसमें बीच में चक्र नहीं था, अशोक चक्र नहीं था। इस तिरंगा झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। ये ध्यान रखना, अपने तिरंगे का प्रारूप या डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने। अगले पॉइंट पर आ जाओ। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, उसमें कराची भी भारत में था। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी अधिवेशन में सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों की मांग की थी कि जो भी भारतीय हैं उनको मूल अधिकार दिए जाएं। जब संविधान अपना बनते समय एक समिति और बनी थी जिसका नाम था मूल अधिकार समिति, और इस समिति के अध्यक्ष भी कौन बनाए गए थे? पटेल बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि सबसे पहले मूल अधिकारों का मांग किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक। 1938 में हरपुरा अधिवेशन होता है। हरपुरा अधिवेशन की जगह पूछी जाती कि हरपुरा भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो हरपुरा पड़ता है गुजरात में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस। इसके ठीक एक साल बाद 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन होता है, और त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। यह अधिवेशन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? इसका रीजन है, इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। यह घटना जो है भारतीय इतिहास में त्रिपुरी संकट भी कहलाती है। त्रिपुरी संकट के बारे में समझ लो। उसमें ऐसा होता कि गांधी जी अपना एक प्रत्याशी खड़ा करते हैं जिनका नाम होता है पट्टाभी सीतारमैया। गांधी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, चुनाव उस समय भी होते थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। तो गांधी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। किसने हरा दिया? एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ थे गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया। तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया। जब ये हार गए तो महात्मा गांधी इस बात पर अनशन पर बैठ गए कि हार क्यों गए। विरोध किया। जब ज्यादा विरोध हुआ तो भाई सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन चुके थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद किसको अध्यक्ष बना दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया। किसका अध्यक्ष बना दिया? 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया इस बवाल के बाद, तो उन्होंने एक अपनी पार्टी की ओर स्थापना की थी। 1939 में ही अपनी एक अलग से पार्टी बना ली, और जिस पार्टी का नाम रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, अपनी अलग से पार्टी बना ली कि इस पार्टी में हमें शामिल नहीं रहना है। पॉइंट नंबर 8 पर आओ। 8 में लिखा हुआ कि 1940 में, ये बहुत पूछा जाता है, 1940 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है कि कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अगर अध्यक्ष रहा कोई तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं। ठीक। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कांग्रेस के अधिवेशन से कि 1936 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है फैजपुर में। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। एक कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन है जो किसी गांव में हुआ था, गांव में। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का एकमात्र या पहला अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ था, उस अधिवेशन का नाम था फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। वीडियो को विराम देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।